हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो फिर से हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ही वीडियो है अगला, जिसमें हम लोग कल की जो यानी पिछली जो कंसेप्ट थी वीडियो की उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। वो कंसेप्ट थी डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल। बराबर। तो हमने डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज सीखा था, उसकी जर्नल एंट्रीज भी हमने सीखी थी। आपको याद होना चाहिए हमने क्या क्या किया है। अब ये वीडियो में वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द कंसेप्ट ऑफ डिस्काउंटिंग। जो एक सम मैंने आपको होमवर्क को दिया था वो एक बार हम डिस्कस कर लेंगे, और उस सम के बाद फिर हम लोग अगली कंसेप्ट की तरफ मुड़ेंगे। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ गई है, आपने वो सम सॉल्व किया है। सॉल्व किया होगा तो ही ये डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने का सेंस है। अगर आपने सॉल्व नहीं किया है वो सम, तो देर इज़ नो पॉइंट पार्टिसिपेटिंग इन दिस डिस्कशन। तो जितने बच्चों ने वो सम सॉल्व किया है बहुत अच्छी बात है, जितने बच्चों ने नहीं किया है बहुत गलत बात है। तो बच्चों, ऐसा नहीं करना चाहिए कि भाई हम वीडियो देख रहे हैं लेकिन हम पढ़ नहीं रहे पैरेलली। तो कोई फ़ायदा होगा नहीं ये वीडियो देखने का आपको, ना कि मुझे ये वीडियो बना के। राइट। तो आई होप फॉर योर कोऑपरेशन। आप ये पढ़ेंगे, पढ़ के सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद ये वीडियो देखेंगे। तो ये इलस्ट्रेशन था मिस्टर अजिंक्य और अश्विन का। अजिंक्य ओज 45,000 टू अश्विन। अजिंक्य ओज, ओव मतलब पेबल, ओव मतलब पेबल ड्यू। तो अजिंक्य को अश्विन को पैसे देने हैं, मतलब अश्विन हो गया क्रेडिटर, अजिंक्य हो गया डेटर। तो अब क्रेडिटर अश्विन है तो ड्रॉ कौन करेगा बिल? अश्विन बिल ड्रॉ करेगा। किस पे बिल ड्रॉ करेगा? अजिंक्य पे ड्रॉ करेगा। ओके, तो ऑन 12th जुलाई अश्विन रिसीव्ड अ क्रॉस चेक ऑफ 15,000। बस चलो 45 में से 15,000 का तो चेक दे दिया अजिंक्य ने, और 30,000 का उसने 3 महीने का बिल दिया। तो हम चलो इसकी एंट्री करते हैं 12 जुलाई अश्विन और अजिंक्य के बुक्स। राइट। So let's start. This is the books of Ashwin, journal of Ashwin, and this is the journal of अजिंक्य। ठीक है। यहाँ पे अश्विन क्रेडिटर है, अजिंक्य डेटर है। मतलब अश्विन वुड बी द ड्रॉवर, अजिंक्य वुड बी द ड्रॉई। कब एक्सेप्टेंस मिला है? 12 जुलाई को 15,000 का चेक मिला है और 30,000 का एक्सेप्टेंस मिला है। मई जून जुलाई यानी 12/7, 12/7 ईयर्स शायद 19 से हम 19 अज्यूम करके काम करते। तो 12/7 को 15,000 का चेक मिला है। जब चेक आता है, आपको याद होना चाहिए चेक हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, इसीलिए बैंक बिकम्स द रिसीवर। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू हु इज गिविंग द चेक? अजिंक्य इज द गिवर। टू अजिंक्य बीइंग चेक रिसीव्ड 15,000। कुछ बच्चों का सवाल हो सकता है, सर 45,000 जो आउटस्टैंडिंग था उसकी जर्नल एंट्री नहीं होगी क्या? वो तो या परचेज या सेल की एंट्री हो गई होगी तब जब का ये ट्रांजैक्शन होगा, उसके बाद आउटस्टैंडिंग की जर्नल एंट्री होती नहीं है। सी क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस की, लेजर अकाउंट्स की एंट्री नहीं होती है। कीप इट इन माइंड। तो आउटस्टैंडिंग की एंट्री नहीं होगी। अब अजिंक्य के बुक्स में क्या एंट्री होगी? अजिंक्य इज पेइंग टू अश्विन, तो अश्विन इज द रिसीवर, अश्विन अकाउंट डेबिट, और अजिंक्य की बैंक से पैसा जाएगा तो अजिंक्य की बैंक बिकम्स गिवर, तो अजिंक्य बैंक को क्रेडिट करेगा टू बैंक। मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, नरेशन आपको लिखना है। 12/7/19 को बिल ऑफ एक्सचेंज भी मिला अश्विन को। 45,000 की अमाउंट थी ड्यू, उसमें से 15,000 चेक मिल गया, तो बिल ऑफ एक्सचेंज मिला हमको 30,000 का। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 30,000 बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड टू अजिंक्य 30,000। अजिंक्य इज द गिवर। बिल रिसीवेबल रियल कम्स इन डेबिट, अजिंक्य पर्सनल, गिवर क्रेडिट। हर बार जब आप एंट्री करो ये लॉजिक अपने आप को बताते रहो, जो भी एंट्री का लॉजिक आएगा, क्योंकि तभी आप जब आगे जाके एंट्री सी एग्जाम्स तो आपकी आगे जाके 4 महीने 6 महीने 8 महीने बाद है। तो जब आपकी एग्जाम्स होंगी तब आपको एंट्री रट्टा की हुई थोड़ी याद आएगी। जिस एंट्री का लॉजिक आपको समझा है वो एंट्री याद आएगी। आप लर्न करके चले जाओ, आप भूल जाओगे वो एंट्रीज। तो हमेशा याद रखो, मैंने आपको 11 से सिखाया है, लर्निंग इज नॉट एन ऑप्शन फॉर जर्नल एंट्रीज, अंडरस्टैंडिंग द एंट्रीज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको आप आज नहीं जागे या आज से समझ के नहीं ली एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज,
तो 12th में आपके मार्क्स का नुकसान होगा, एंड मुझे नहीं चाहिए अपने किसी बच्चे के मार्क्स का नुकसान हो। तो हम 11 से जो करते आए, अंडरस्टैंड द लॉजिक, समझो हर एंट्री के पीछे का लॉजिक समझो, चाहिए तो एक बार वो लिख के रखो, राइट। हम तो व्हाट हुम से एंट्री करने वाले लोग हैं, राइट, पूरा एंट्री समझ के ढूंढ के उसको रियल नॉमिनल पर्सनल के रूल्स लगा के एंट्री करने वाले, तो वही मैं लॉजिक आपको सिखा रहा हूँ, तो वो याद रखो, एंट्रीज को लर्न ना करो, ओके। अजिंक्य एंट्री क्या करेगा, अजिंक्य के लिए अश्विन इज द रिसीवर, क्योंकि अजिंक्य अश्विन को बिल ऑफ एक्सचेंज दे रहा है, और अजिंक्य के लिए इट इज बिल्स पेएबल रियल गोज आउट क्रेडिट, तो एंट्री बन गई बिल रिसीवेबल टू अजिंक्य एंड अश्विन टू बिल्स पेएबल, बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन एंड बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। अब ये बिल के साथ क्या हुआ है, 15% पर एनम से डिस्काउंट कर लिया अश्विन ने ये बिल, और फिर केस ए ड्यू डेट पे बिल ऑनर हो गया, ओके। 15% पर एनम। अब चलो इसका कैलकुलेशन देखते हैं, बिल कितने का है, बिल है 30,000 का, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15% पर एनम, 15/100%, 15%, सेंट म्हणजे 100, तो 15 पर 100 इनटू व्हाट इज द अनएक्सपायर्ड, सी वो वर्ड याद करना हमेशा, अनएक्सपायर्ड पीरियड, कितने महीने का बिल बाकी है अभी भी, तो अभी भी 3 महीने पूरे बाकी है, जिस दिन बना उसी दिन डिस्काउंट किया, तो इनटू 3/12। तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस, क्या आंसर आता है हम लोग देखते हैं। 1125 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, तो 1125 आना चाहिए, तो 1125 इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। आप अपना मैथ्स सॉल्व करके देख लो, कैलकुलेटर का यूज गलती से भी नहीं करना, हमेशा देखो 12th में कैलकुलेटर्स का यूज अलाउड नहीं है, तो सॉल्व इट ऑन योर ओन एंड चेक इट आउट क्या आंसर आता है। तो मेरे हिसाब से 1125 आंसर आया, तो 12/7/19 को अश्विन इज गेटिंग द बिल डिस्काउंटेड। सी क्या होने वाला है, 30,000 का बिल है, लेट अस अंडरस्टैंड, चलो 30,000 का बिल है, बैंक को हमने दिया है, बैंक इसमें से 1125 का डिस्काउंट यानी कि इंटरेस्ट काट लेगी, और हमें मिलेंगे 28,875, या तो कैश या तो हम बोल सकते हैं कि भाई बैंक में जमा हुआ। तो चलो हम लोग देख लेते हैं हम जो ढूंढ रहे हैं वो बराबर है क्या नहीं है। देखो ये 28,875, या तो कैश या तो बैंक, तो इन्होंने यहाँ पे अज्यूम किया भाई खाते में जमा हुआ तो बैंक को डेबिट आएगा। अब आपको फिर सवाल आएगा, सर बैंक तो लोन दे रही है तो फिर बैंक को डेबिट कैसे, सी ये मेरा अकाउंट है, ये लोन दे रही है बैंक, ये मेरे अकाउंट में पैसा जमा होगा, तो ये अकाउंट में पैसा जमा होगा तो ये मेरी बैंक बन गई रिसीवर, ओके। तो अब ये 3 अकाउंट्स है, समझ के लेते हैं इनके लॉजिक। बैंक में पैसा जमा हो रहा है तो बैंक पर्सनल रिसीवर डेबिट, बिल रिसीवेबल जा रहा है रियल गोज आउट क्रेडिट, और ये जो डिस्काउंट है ये मेरा लॉस है नॉमिनल एक्सपेंस डेबिट, ओके। तो एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट या तो कैश अकाउंट डेबिट, आपको जो कॉलेज में सिखाएंगे वैसा लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 28,875 डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट नॉमिनल लॉस डेबिट 1125 टू बिल्स रिसीवेबल रियल गोज आउट क्रेडिट, ये बिल हम बैंक के पास गिरवी रख रहे हैं, तो ये बिल हम बैंक को दे रहे हैं, वी आर गिविंग दिस बिल टू द बैंक, बैंक के पास ये बिल पड़ा तो हमसे जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब इन द बुक्स ऑफ अजिंक्य इसकी एंट्री क्या होगी, सी अजिंक्य को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा आप ये बिल गिरवी रख रहे हो क्या कर रहे हो, तो अजिंक्य बोलेगा भाई मेरे बुक्स में तो एंट्री होने नहीं वाली है, अजिंक्य को तो मालूम भी नहीं पड़ेगा, प्रैक्टिकली अजिंक्य कुछ नहीं करेगा। लेकिन हम लोग 12th के लिए हम यहाँ लिखेंगे नो एंट्री इज पास्ड फॉर डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, प्रैक्टिकली ये होने वाला नहीं है, सिर्फ आपको 12th के लिए मैं सिखा रहा हूँ। अब ड्यू डेट क्या है, 3 महीने का है, 12/8, 12/9, 12/10, बराबर ना, 12/8, 12/9, 12/10 प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, तो 15/10 हो जाएगा। 15/10 को कौन किसे पैसे देगा, अजिंक्य पैसे देगा बैंक को, अजिंक्य पैसे देगा बैंक को, ये अश्विन को कुछ मिल रहा है,
15/10 को ये अश्विन को कुछ मिल रहा है क्या? नहीं, तो भाई नो एंट्री इज पास्ड फॉर ऑनरिंग ऑफ डिस्काउंटेड बिल। पूरा लिखना है, घाई गंदगी नहीं करनी। ओके, नो एंट्री इज पास फॉर ऑनरिंग ऑफ डिस्काउंटेड बिल। अब ये हम ऑनरिंग की एंट्री देख रहे हैं। ओके, अब इसकी एंट्री ये जो अजिंक्य भाई है ये क्या करेंगे? सी, बैंक अजिंक्य के पास जाएगी। लेट मी एक्सप्लेन अगेन। बैंक जाएगी अजिंक्य के पास। अब अजिंक्य के एंगल से देखना है अपने को, अजिंक्य के एंगल से। बैंक अजिंक्य के पास जाएगी, बोलेगी आपका बिल हमारे पास है, आपको ये बिल चाहिए क्या? तो अजिंक्य बोलेगा हाँ हाँ मैं ऑनर कर रहा हूँ, आप मेरे को बिल वापस करो, मैं आपको पैसा दे देता। तो अजिंक्य के एंगल से हमको देखना है कि भाई बिल आया और पैसा गया, तो बिल रियल कम्स इन डेबिट, तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, एंड कैश रियल गोज आउट क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट 30,000 रुपये पूरा की पूरा देना पड़ेगा। आप बोलो सर ये डिस्काउंट ये अजिंक्य को क्यों नहीं दे रहे ना हम, अश्विन क्यों डिस्काउंट बेयर कर रहा है? जो ड्रॉवर है वो क्यों डिस्काउंट बेयर कर रहा है? सी, अंडरस्टैंड दिस लॉजिक कि अश्विन ये उधार से गुड्स बेच रहा है अजिंक्य को। अश्विन ने ऑलरेडी क्रेडिट पीरियड दे दिया है अजिंक्य को कि भाई इतने महीने का उधार, 3 महीने का उधार तेरे को दे रहा हूँ। एक बार क्रेडिट पीरियड कमिट कर दिया है आपने, उसके बाद वो 3 महीने के लिए आपको रुकना है कंपलसरी, आप बीच में से पैसा नहीं मांग सकते। गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर आप बीच में से आपको पैसे की जरूरत है तो वो आपकी गलती है, यानी यहाँ पे ये अश्विन की गलती है, उसको पैसा चाहिए तो लॉस अश्विन ही बेयर करेगा, राइट? कुछ लोग सोचेंगे सर इसमें तो अश्विन का लॉस है। सी, याद रखो कैश का रेट और क्रेडिट का रेट में फर्क होता है, हमेशा याद रखो। कैश के रेट में और क्रेडिट के रेट में फर्क होता है। कैश के रेट में कैश डिस्काउंट मिल जाता है, बराबर। तो इसका मतलब ये जो अमाउंट जनरली जो बिल बनेगा वो इन्फ्लेटेड बिल ही बनने वाला है। ओके, ये जो बिल बनने वाला है, अश्विन जो अजिंक्य पे बिल बनाने वाला है वो इन्फ्लेटेड यानी ज्यादा अमाउंट का ही बनेगा। ये लिस्ट प्राइस का या तो इनवॉइस प्राइस का बिल बनेगा। तो ये इनवॉइस प्राइस समझो 30,000 है और वही अगर कैश में तुरंत पे हो जाता तुरंत, तो हो सकता है वो बिल 27-28,000 का ही हो। तो इसका मतलब कोई भी बंदा, कोई भी ट्रेडर जब क्रेडिट पे बेचता है तो वो थोड़ा सा महंगा ही बेचता है कैश के कंपैरिजन में। तो ठीक है, फिर अभी उसको तुरंत पैसा चाहिए तो उतना जो लॉस है वो बेयर करेगा। दैट इज नॉट इज लॉस एक्चुअली। उतना जो डिफरेंस है कैश और क्रेडिट की प्राइस का, उतना उसको कम भी मिला तो क्या फर्क पड़ता है, कैश की प्राइस तो मिल ही रही है, जो उसका वैसे भी कैश की प्राइस में प्रॉफिट इंक्लूडेड ही है, तो लॉस नहीं हो रहा है, देयर इज अ रिडक्शन इन प्रॉफिट। ये जो 1125 है ये अश्विन का लॉस नहीं है, 1125 से उसका प्रॉफिट कम हुआ। ऐसा अज्यूम करते समझो वो ये ट्रांजैक्शन में 3,000 रुपए कमाने वाला था, 10 तक का प्रॉफिट मार्जिन है, 3,000 कमाने वाला था, 1125 कम हो गया, 1875 वो कमाएगा, ही विल बी अर्निंग 1875। क्लियर? देयर इज नो लॉस, देयर इज रिडक्शन इन प्रॉफिट। तो ये हो गई ऑनरिंग की एंट्री। अगर सेम बिल डिसऑनर हुआ है तो अब मैं वापस सारी एंट्रीज नहीं करूंगा, मैं सीधा डिसऑनरिंग की एंट्रीज पे आता हूं। अगर बिल डिसऑनर हुआ तो 15/10 को क्या होगा? सी, लेट अस अगेन अंडरस्टैंड द होल फ्लो। बैंक के पास बिल है, बैंक क्या करेगी, अश्विन से पैसा ले लेगी, बैंक अश्विन के अकाउंट से पैसा काट लेगी। ओके, बैंक अश्विन का जो अकाउंट है तो बैंक अकाउंट में से पैसा चले जाएगा और अश्विन बोलेगा भाई मैंने ये जो पैसा पे किया है मैंने ये अजिंक्य के बिहाफ पे किया है। सी, बीच में अश्विन है ड्रॉवर, बैंक और अजिंक्य के बीच में। तो बैंक क्या बोलने वाली, बैंक अगर अजिंक्य के पास जाती है ड्यू डेट पे, अजिंक्य बोलता है मैं पैसे नहीं देता, मेरे को नहीं देना, जा क्या कर लेगा, तो डिसऑनर कर दिया अजिंक्य ने बिल। अब बैंक अजिंक्य के पीछे तो लग नहीं सकती क्योंकि बैंक और अजिंक्य का ट्रांजैक्शन है ही नहीं, ट्रांजैक्शन बैंक और अश्विन का है, इन दोनों पार्टीज का ट्रांजैक्शन है। तो बैंक अश्विन के अकाउंट में से, जो बैंक में अकाउंट पड़ा हुआ उसमें से उतना पैसा काट लेगी, सीधा पूछेगी भी नहीं, डायरेक्ट पैसा काट लेगी।
ओके, सवाल उठता सर अश्विन के अकाउंट में उतना बैलेंस नहीं रहा तो उसको भरना पड़ेगा, बराबर है ना। कुछ लोग बोलेंगे सर बैंक में पैसा ही नहीं रहा तो क्या, तो भरना पड़ेगा पहले और फिर काटेंगे। नहीं भरा तो लोन लिया है, लोन लिया है तो फिर जो भी लोन का डॉक्यूमेंट होगा उसके हिसाब से आपके ऊपर केस होगा। तो लोन तो लिया है तो आपको चुकाना तो पड़ेगा। तो अश्विन के बैंक अकाउंट में से पैसा जाएगा, ओके, अश्विन के बैंक में से पैसा जा रहा है, तो हिज बैंक बिकम्स द गिवर। एंड अश्विन इज सेइंग कि भाई मैंने ये भरा किसके बिहाफ पे है, अजिंक्य के बिहाफ पे। तो अजिंक्य बिकम्स द रिसीवर ऑफ बेनिफिट। तो अजिंक्य इज द रिसीवर ऑफ बेनिफिट एंड बैंक इज द गिवर। तो एंट्री क्या होगी, अजिंक्य अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितनी अमाउंट है, 30,000। डिस्काउंट तो बैंक रिकवर आपसे कर ही लेगी, डिस्काउंट थोड़ी छोड़ेगी। आप बोले सर बैंक ने 28,875 ही लेना चाहिए, नहीं ना, बैंक तो ब्याज कमाएगी, बैंक अपना ब्याज क्यों छोड़ेगी ना आपके लिए, बराबर। अब आपको और एक लॉजिक में बताता हूँ, आप ना यहाँ देखो, ये जो दो एंट्रीज है इन दोनों को अगर आप कंबाइन करते हो तो आपको पता चलेगा, डिस्काउंट आप छोड़ दो, डिस्काउंट को कंसीडर नहीं करना क्योंकि डिस्काउंट बैंक छोड़ने वाली ही नहीं है, डिस्काउंट तो बैंक लेके ही रहेगी। यानी इन शॉर्ट यहाँ बैंक को डेबिट आ रहा है, बिल रिसीवेबल, डेबिट एंड बिल रिसीवेबल क्रेडिट कैंसिल हो गया, इन दोनों को कंबाइन किया तो बैंक को डेबिट आया और अजिंक्य को क्रेडिट आया। बैंक डेबिट अजिंक्य क्रेडिट, डिसऑनर होगा तो एंट्री रिवर्स होगी, डिसऑनर होगा तो एंट्री रिवर्स होगी, अजिंक्य डेबिट बैंक क्रेडिट, हम वही कर रहे हैं, बराबर ना। ओरिजिनल एंट्री रिवर्स होती है, यही मैंने आपको सिखाया। अब इन केस ऑफ अजिंक्य व्हाट वुड बी द जर्नल एंट्री। अजिंक्य के लिए कुछ नहीं है भाई, अजिंक्य के लिए जो बिल है ये वापस आ गया और ये देने वाला कौन है, अश्विन है। आप बोले सर ओरिजिनल दे देगा क्या अजिंक्य, नहीं नहीं नहीं, अश्विन क्या अजिंक्य को ओरिजिनल बिल दे देगा कि नहीं, कॉपी भेजेगा, भाई ये बिल डिसऑनर हो गया, ओरिजिनल नहीं देगा, ओरिजिनल तो प्रूफ है ना, कोर्ट में जाएगा वो प्रूफ नोटिंग करा के। सो नाउ ओरिजिनल एंट्री रिवर्स, ओरिजिनल एंट्री थी अश्विन टू बिल्स पेएबल, अब वो रिवर्स होके क्या हो जाएगी, बिल्स पेएबल टू अश्विन। बिल्स पेएबल रियल कम्स इन डेबिट, अश्विन पर्सनल गिवर ऑफ बेनिफिट, क्योंकि हमारा तो फायदा हो रहा है ना, अश्विन पे कर रहा है हमारे बिहाफ पे, गिवर ऑफ बेनिफिट क्रेडिट। सो ये हुई एंट्री डिसऑनर की, अगर उसमें नोटिंग चार्जेस नहीं है तो। अगर थर्ड केस इन्होंने दी हुई है कि भाई नोटिंग चार्जेस भी है, कितने हैं, 300 रुपये के, और वो बैंक ने पे किए 300 रुपये के नोटिंग चार्जेस, तो बैंक क्या करेगी, आपके खाते में से वो 300 रुपये भी काट लेगी। प्रोसेस तो हमने वही है जो अभी देखा था, प्रोसेस रिमेन्स द सेम। बैंक हमसे, यानी हम अश्विन अगर है तो हमसे 30,000 बिल की अमाउंट, 300 रुपये नोटिंग चार्जेस पूरे हमारे अकाउंट में से काट लेगी। हम बोलेंगे हमने ये 30,300 किसके बिहाफ पे भरे हैं, अजिंक्य के बिहाफ पे, तो अजिंक्य रिसीवर ऑफ बेनिफिट डेबिट एंड बैंक में से पैसा जा रहा है, बैंक पर्सनल गिवर क्रेडिट, हमारे अकाउंट में से पैसा जा रहा है तो हमारा अकाउंट क्या बन गया, गिवर। 30,300, सॉरी यार 300 रह गया, भावनाओं को समझो, चलो ड्रॉप करके फिर से लिख के देता हूँ। एंड इन केस ऑफ अजिंक्य एंट्री क्या होगी, तो बिल्स पेएबल को तो डेबिट ही आता है, वो कोई सवाल ही नहीं है, 30,000। ये जो नोटिंग चार्जेस है ये अजिंक्य का खर्चा है, भले ही वो पे अश्विन ने किया है, खर्चा अजिंक्य का है, तो अजिंक्य बोलेगा भाई नोटिंग चार्जेस मेरा खर्चा है, नोटिंग चार्जेस नॉमिनल एक्सपेंस डेबिट टू, किसने पे किया, हमारे बिहाफ पे, ये अश्विन पर्सनल गिवर, अश्विन हमारे बिहाफ पे पूरा पैसा भर रहा है, तो अश्विन पर्सनल गिवर क्रेडिट 30,300 बीइंग बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेएबल। भाई इनलाइन मानने क्या दिक्कत थी आपको, यस। तो ये था पूरा सम, एक बार आप पूरा सम देख लेंगे। अच्छा सम था एकदम, गो थ्रू द होल सम, अंडरस्टैंड व्हाट मिस्टेक्स यू हैव मेड। हाँ, जब अब इसमें लेजर अकाउंट बनेगा तो आपको याद होगा इन्होंने बोला 45,000 पहले से पेएबल है तो ओपनिंग बैलेंस आएगा,
12/7 को आप ओपनिंग बैलेंस लोगे लेजर अकाउंट में दोनों के। ओके, तो अश्विन के लिए अजिंक्य डेटर है तो डेबिट बैलेंस आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अश्विन के बुक्स में अजिंक्य का अकाउंट, और अजिंक्य के बुक्स में अश्विन के अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस आएगा, क्योंकि अजिंक्य के लिए अश्विन क्रेडिटर है, क्रेडिटर्स है, क्रेडिट बैलेंस तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और फिर बाकी का लेजर बनेगा। आपका काम है ये सम का लेजर भी बना। ओके, ऑनर हुआ तो लेजर टैली हो जाएगा, डिसऑनर हुआ तो बैलेंस आएगा। फर्स्ट केस में 30,000 का आएगा, दूसरी केस में 30,300 का आएगा, आना चाहिए। ओके, चलो तो देखते हैं हमने जो किया वो सही किया या नहीं किया, और कुछ सम है क्या, नहीं तो विल मूव ऑन विद द नेक्स्ट कंसेप्ट। डिस्काउंटिंग हो गया, अब अगली कंसेप्ट है एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट में आपको डायरेक्टली सम ले लिए है, वेरी गुड। अब ये एंडोर्समेंट का मतलब क्या है, तो ड्रॉवर ड्रॉई पे जब बिल ड्रॉ करता है, ड्रॉई उसको एक्सेप्ट करके वापस देता है। ड्रॉ सी बिजनेस ये सर्कल है बराबर, मुझे किसी से पैसा लेना है, मुझे किसी को पैसा देना है। तो अगर एज अ ड्रॉवर मेरे पास पैसा नहीं है मेरे क्रेडिटर को पे करने को, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मेरे डेटर से जो आया हुआ बिल है वही बिल मैं मेरे क्रेडिटर को पास ऑन कर सकता हूँ। सो दिस ट्रांसफरिंग ऑफ ओनरशिप फ्रॉम वन पर्सन टू हिज क्रेडिटर इज नोन एज एंडोर्समेंट। तो मैं वो जो बिल है उसकी ओनरशिप ट्रांसफर कर दे रहा हूँ मेरे क्रेडिटर को, तो ये प्रोसेस को बोला जाता है एंडोर्समेंट ऑफ बिल। ओके, अब सवाल उठता है सर बिल कितनी बार एंडोर्स हो सकता है। चलो हम एक सम लेके देखते हैं। ए ने बी पे बिल ड्रॉ किया, डेटर था इसके लिए, उसने एक्सेप्ट करके वापस दिया। ओके, ए इज द ड्रॉवर, बी इज द ड्रॉई। अब तो ये आप लोगों को नींद में भी याद आना चाहिए। अब ए को ना भाई सी को पैसे देने थे, ए हैड टू पे टू सी। हु इज सी, समझ के लो रिलेशनशिप क्या है सी का। सी इज क्रेडिटर ऑफ ए, क्रेडिटर ऑफ ए, क्रेडिटर ऑफ द ड्रॉवर। पहले से सी को पैसे लेने थे, दोस्ती यारी में नहीं दे रहा है सी ए, क्योंकि सी ए का क्रेडिटर है, रिलेशनशिप, तभी ए वो बिल सी को पास ऑन कर रहा है। तो ये जो बिल रिसीवेबल है ए दे देगा सी को। अब सवाल उठता है सर सी आगे कितने लोगों को दे सकता है, सी आगे कितने भी लोगों को दे सकता है। अब अगला सवाल उठता है सर बी को कैसे मालूम कि ये बिल एंडोर्स हुआ है। तो ये जो बिल होता है ना, बिल के ऊपर ए लिखता है, जो एंडोर्स करता है वो लिखता है पे टू सी और हिज ऑर्डर, और फिर नीचे ए अपनी साइन करेगा। जब इसको सी एंडोर्स करेगा, सी वो पेज में लिखेगा बिल में पे टू, समझो सी ने वो दे दिया डी को, तो सी लिखेगा पे टू डी और हिज ऑर्डर, और नीचे सी साइन करेगा। ओके, सो ये ऐसा लिखा जाता है, तभी मालूम पड़ेगा ना पी को कि ये बिल एंडोर्स हुआ है। नहीं तो सी ने चोरी कर लिया तो कैसे मालूम पड़ेगा। सी ने ए से भी बिल चोरी कर लिया, और सी अगर बी के पास चलेगा भाई मेरे को पैसा दे, हाउ वुड बी नो कि सी इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स और नॉट। हमने ये कंसेप्ट पढ़ी है, होल्डर इन ड्यू कोर्स। ओके, फॉर कंसिडरेशन इन गुड फेथ अगर लिया है तो ही इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो ये होल्डर इन ड्यू कोर्स है कि नहीं है, ये कैसे मालूम पड़ेगा बी को। तो एंडोर्समेंट लिखी जाती है बिल पे, ऑन द फेस ऑफ द बिल। बिल पे, बिल खत्म हो गया तो बिल के पीछे के पार्ट पे लिए एंडोर्समेंट लिखी जाती है। अगर सर, बहुत होशियार बच्चे भी रह सकते, सर इतने एंडोर्समेंट्स हो गए कि वो बिल का आगे का पार्ट भी खत्म हो गया, पीछे का पार्ट भी खत्म हो गया, अब कहाँ लिखेंगे। हाँ, तो अब सर टेंशन मतलब उसका भी सोल्यूशन है, उसको बोल वो एक अलग पेज पे लिखा जाएगा एंडोर्समेंट, और वो पेज वो बिल के साथ लगा दिया जाएगा, और वो पेज को बोला जाएगा अलॉन्ज, ALLONGE। ये कितने भी लगा सकते हो, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ओके, तो ये ऐसे एंडोर्समेंट किया जाता है, हर बंदा अपने क्रेडिटर को ये बिल आगे पास ऑन कर सकता है। अब ड्यू डेट पे हम अज्यूम करते हैं सी के पास बिल है, ड्यू डेट पे ये जो सी भाई है ना, ये जाएंगे बी के पास बिल लेके, और अगर बी सज्जन है तो बी भाई इनको
बिल ऑनर कर देंगे, पेमेंट कर देंगे, और ये जो ट्रांजैक्शन है ये यहाँ पे खत्म होगा। तो ये जो पूरा फ्लो है, ये पूरे फ्लो को बोला जाता है, दिस होल फ्लो इज नोन एज एंडोर्समेंट ऑफ बिल। समझा? तो यहाँ कितनी पार्टीज हो गई, एक तो ड्रॉवर है, एक तो ड्रॉई है, और अगर सी पैसा ले रहा है तो सी पेई भी बन गया। अब इसमें एक और रिलेशनशिप मुझे आपको बताना है। ये जो सी भाई है, सी, इनको बोला जाता है एंडोर्सी, और ए बिल दे रहा है तो ए को बोला जाएगा एंडोर्सर। जो बिल दे रहा है वो एंडोर्सर, जिसको बिल मिल रहा है वो एंडोर्सी। सी ने अगर यही बिल डी को दिया तो सी बन जाएगा एंडोर्सर, डी बन जाएगा एंडोर्सी। डी ने यहाँ आगे ई को दिया तो डी एंडोर्सर, ई एंडोर्सी। ये ऐसा पूरा फ्लो चल सकता है उसका कोई लिमिट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ फिर ड्यू डेट पे, जो भी ड्यू डेट होगी, वो ड्यू डेट पे जिसके पास बिल रहेगा वो जाएगा बी के पास, बी को प्रूव करेगा, देखो भाई मेरा नाम है, इतने सारे एंडोर्समेंट है, सबकी साइन है, मैं होल्डर इन ड्यू कोर्स हूँ, तू मेरे को पैसा देना बनता है, और बी उसे पैसा दे देगा, और यहाँ पे अकाउंटिंग खत्म होगी। आपके लेवल पे बहुत ज़्यादा एंडोर्समेंट्स नहीं है, एक या दो एंडोर्समेंट्स के आपको समझ आ सकते हैं, इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको आएगा नहीं। लेकिन ये सम की खास बात है, हमको अब कितनी पार्टीज की जर्नल देखनी पड़ेगी, हमको अब 3 पार्टीज की जर्नल देखनी पड़ेगी, ए, बी और सी। ए ड्रॉवर, बी ड्रॉई, और जब ए एंडोर्स करेगा तो ए एंडोर्सर और सी एंडोर्सी। ओके, एंडोर्सर और एंडोर्सी, पूरा प्रोसेस समझ गए? एंडोर्समेंट कैसे होता है, एक्स्ट्रा जो पीस ऑफ पेपर है उसको क्या बोलते हैं, ये मैं अज्यूम करता हूँ आपको समझ गया हो। तो हम चलो अब आगे चलते हैं। कोई डाउट है इसमें? तो आगे चले, हम एक पूरा जर्नल इसका लेते हैं, जर्नल समझ के लेते हैं। अब थोड़ा सा गरीबी में लिखूंगा क्योंकि मेरे को 3 पार्टीज का जर्नल बनाना है यहाँ पे। तो ए ने भाई बी पे बिल ड्रॉ किया, और बी भाई ने ये बिल एक्सेप्ट करके वापस दिया। ए के लिए बिल रिसीवेबल, बी के लिए बिल्स पेएबल। अब मैं सेल और परचेज की एंट्री में पढ़ने वाला नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है वो आपको परफेक्टली आ रही है। ए को बिल मिला तो ए बोलेगा भाई बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी, बी पर्सनल गिवर क्रेडिट। तो ये हो गई एंट्री। चलो 10,000 का बिल है, अज्यूम करते हैं। अब बी क्या बोलेगा, ए पर्सनल रिसीवर डेबिट, बिल्स पेएबल रियल गोज आउट क्रेडिट। हो गया। अब ए ने ये बिल दे दिया है सी को, ए बन गया एंडोर्सर और सी बन गया एंडोर्सी। एंडोर्सर, एंडोर्सी। ओके, अब ए क्या एंट्री करेगा, देखो ए के पास जो आया था वो क्या था, बिल रिसीवेबल। अब ए यही बिल रिसीवेबल सी को दे रहा है, तो ए बोलेगा भाई सी इज द रिसीवर, सी इज द रिसीवर, सी पर्सनल रिसीवर डेबिट टू बिल रिसीवेबल रियल गोज आउट क्रेडिट। तो एंट्री हुई सी टू बिल्स रिसीवेबल। कुछ लोगों का सवाल उठता है, सर ये बिल रिसीवेबल क्यों रहेगा, बिल पेएबल नहीं हो जाएगा, बिल रिसीवेबल क्यों रहेगा, बिल पेएबल नहीं हो जाएगा। अब ये लोगों के लिए मेरा एक सवाल है, सिंपल लॉजिक, एकदम दिमाग खुला रख के छोड़ो। सुनो, आपकी बहन आपके घर में आई, घर में छुट्टियों के लिए, गर्मी के छुट्टियों में, ओके, तो आई तो कब, कौन थी वो, बहन थी। अब वहां से वो आपके किसी और रिलेटिव के घर घूमने चली गई, राइट, छुट्टियों में थोड़े दिन अपने घर पे रही मायके में, और फिर और कोई रिलेटिव के घर पे चली गई। तो आई तो बहन, गई तो क्या। सर क्या सवाल पूछ रहे हो, बहन ही है, फिर क्यों दिमाग लगा रहे हो यार, आया तो बिल रिसीवेबल, तो जाएगा तो भी तो बिल रिसीवेबल ही रहेगा, दिमाग थोड़ी, उसमें नाम थोड़ी चेंज हो जाएगा। मेरे लिए तो उसका पैसा मिलना ही है, भले मैंने सी को भी दिया, सी ने अगर वो मुझे वापस भी दिया तो मुझे तो उसका पैसा लेना ही है ना ऐसे। तो फॉर बी इट इज गोइंग टू रिमेन बिल्स रिसीवेबल, नाम नहीं बदलेगा, उसका नेचर नहीं बदलेगा। सी ने अगर समझो सी कल को बोलता है नहीं यार मैं नहीं पैसे लेता, तू ले ले वापस से पैसा, ओके, तो अब बी को ही इसके पैसे मिलेंगे,
तो बी के लिए तो वो रिसीवेबल ही रहेगा, पेएबल थोड़ी हो जाएगा। तो पेएबल कब होता है कोई भी बिल? जब हम एक्सेप्ट करते हैं, वी आर द ड्रॉई। ओके, सिर्फ ड्रॉई के लिए बिल्स पेएबल होता है, बाकी किसी के लिए बिल्स पेएबल नहीं होता है। तो ए के लिए ये क्या था, बिल रिसीवेबल, तो गया तब भी क्या रहेगा, बिल रिसीवेबल। कंफ्यूज मत करो, ये देखो, इट इज गोइंग टू रिमेन बिल्स रिसीवेबल ओनली, नो कंफ्यूजन इनटू इट। सी क्या एंट्री करेगा, सी के लिए बिल रिसीवेबल आया, बिल रिसीवेबल रियल कम्स इन डेबिट टू ए पर्सनल गिवर क्रेडिट, एकदम इजी है। अलग करने के लिए मैंने करके दिया। अब इसकी एंट्री बी क्या करेगा, बी बोलेगा भाई आप ए और सी कुछ भी गड़बड़ करो, मेरे को तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है। सी को बिल मिला है, ए ने दिया, बी को थोड़ी सपना पड़ रहा है। सी, आप अपने आप को बी की जगह रखो। ओके, तो ए ने सी को बिल दिया, बी को मालूम पड़ा क्या, नहीं मालूम पड़ा। समझो आपने मेरे को फी के 5,000 रुपये दिए, अब वो 5,000 रुपये मैंने कहाँ डाले आपको मालूम है क्या, नहीं मालूम। तो व्हाट डू यू हैव टू डू, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। तो सी बी के बुक्स में आप क्या लिखोगे, नो जर्नल एंट्री टू बी पास्ड। सर लिखना 12 लेवल पे जरूरी है, आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे लिखने वाले नहीं हो। नो जर्नल एंट्री टू बी पास्ड फॉर एंडोर्समेंट ऑफ बिल, 12 लेवल पे लिखना जरूरी है, प्रैक्टिकली ये लिखा नहीं जाता, मैं बार बार याद दिला रहा हूँ आपको। ओके, तो ये हो गई जर्नल एंट्री। देखो ए और बी के बुक्स में बिल मिलने की हो गई, बिल एंडोर्स करने की हो गई। अब ड्यू डेट पे क्या होगा, ड्यू डेट पे ये जो सी भाई है ना, इनके पास बिल है, ये जाएंगे बी के पास बिल लेके, और अगर बी सज्जन है तो बी बोलेगा ठीक है भाई ये कैश रख लो और बिल मेरे को वापस कर दो, यानी बी ऑनर करेगा बिल। अब पूरे प्रोसेस में हम अगर देख रहे ए तो गायब हो गया, बी ने पैसा दे दिया सी को, ए के लिए कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हम अभी देखते जर्नल एंट्री क्या होगी। सी के बुक्स में क्या आया दिख रहा है, देखो आपको एरो से ही दिख रहा है, क्या आया, कैश आई, क्या गया, बिल गया। तो सी बोलेगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश रियल कम्स इन डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल रियल गोज आउट क्रेडिट। ओके, अब आप बोले सर ए का अब देखो क्या आया ए के पास, ठेंगा, क्या गया ए के पास से, ठेंगा। नो जर्नल एंट्री टू बी पास्ड फॉर ऑनरिंग ऑफ endorsed bill, no journal entry to be passed for honoring of endorsed bill, ये ए लिखेगा। ओके, दिस इज व्हाट ए विल राइट। बी क्या करेगा, बी भाई साहब क्या करेंगे, अब बी भाई साहब के पास देखो, बी के पास क्या आया, बिल आया और क्या गया, कैश गई। बी के लिए एंट्री बिल्स पेएबल डेबिट टू कैश, बिल्स पेएबल रियल कम्स इन डेबिट, कैश रियल गोज आउट क्रेडिट, ये हो गया बिल ऑनर। क्लियर। अब इसका एक सम लेते हैं हम, यहाँ पे डिसऑनर के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ के रखते हैं, कुछ जगह छोड़ के रखेंगे हम लोग। अब हम सम लेंगे एक, और वो सम लेके हम समझ के लेंगे जर्नल एंट्री क्या होगी। सुरेश सोल्ड goods of rupees 50,000 to Mukesh on 1/9/19. Mukesh accepted a bill of 3 months. सुरेश ने क्या किया, ये सुरेश एंडोर्स्ड दिस बिल टू उमेश ऑन ड्यू डेट, बिल इज ऑनर्ड।
तो अब हम कितनी जर्नल देखने वाले हैं यहाँ पे? हम लोग यहाँ पे देखने वाले 3 जर्नल, सुरेश, मुकेश, उमेश। ओके, चलो तो फटाक से अभी जर्नल ड्रॉ कर लेते हैं। मैं ड्रॉ कर रहा हूँ सारी हेडिंग्स, लेकिन आपको खुद ही देनी पड़ेंगी। ओके, लेट मी बी वेरी क्लियर, हेडिंग्स सारी आपको खुद देनी पड़ेंगी। अरे यार, ये क्यों हिल रहा है पेज? क्या किया ये पेज ने ऐसा? हिलना तो नहीं चाहिए था। क्या खिचड़ी हो गई? काम करते रुको, फिर से ड्रॉ करते। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस, सारी कलाकारी करने की जिम्मेदारी आप पे है। मैं सिर्फ आपको सम सॉल्व करके दूंगा। और मैंने नहीं बनाया मतलब आपने नहीं बनाया ऐसा नहीं चलेगा। आपको तो इसके मार्क्स मिलने वाले एग्जाम में। मुझे ये लाइंस ड्रॉ करने को ज़्यादा समय लग जाता है, इसीलिए मैं नहीं बना रहा हूँ। इट इज़ नॉट दैट आई डोंट वांट टू ड्रॉ, बट इट इज़ दैट देयर इज़ नो इतना टाइम नहीं है। चलो हम पहला जर्नल लेते हैं, जर्नल ऑफ सुरेश। डेट, पर्टिकुलर्स, एल एफ, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। लेट्स स्टार्ट। कब बेचे? 1/9/19 को सुरेश ने गुड्स बेचे मुकेश को। मुकेश पर्सनल रिसीवर डेबिट, मुकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स नॉमिनल इनकम क्रेडिट या सेल्स रियल गोज आउट क्रेडिट 50,000। बीइंग गुड्स सोल्ड। अब 1/9/19 को ही इसे एक्सेप्टेंस मिला है, तो बिल्स रिसीवेबल रियल कम्स इन डेबिट 50,000 टू मुकेश पर्सनल गिवर क्रेडिट 50,000 बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव। एक्सेप्टेंस मिल गया। अब सुरेश भाई ने ये बिल का क्या किया? सुरेश ने ये बिल एंडोर्स किया है, पास ऑन किया है। किसे? उमेश को पास ऑन किया है। 1/9/19 सुरेश ने ये बिल उमेश को पास ऑन किया। तो उमेश पर्सनल रिसीवर डेबिट, और हमसे क्या गया? बिल रिसीवेबल रियल गोज आउट क्रेडिट बीइंग बिल एंडोस्ड। हमने ये बिल एंडोस कर दिया। अब ड्यू डेट पे उमेश भाई गए किसके पास? मुकेश के पास। और मुकेश ने बोला भाई मैं ये बिल ऑनर कर रहा हूँ। टेंशन खत्म, बिल ऑनर हो गया। मुकेश ने पैसा दिया, उमेश को पैसा दिया, सुरेश को कुछ भी नहीं मिला। ड्यू डेट क्या है? 10/11/12, 3 महीने का बिल था। 4/12/19 एंट्री तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन हमको 12 लेवल पे लिखना पड़ेगा। नो जर्नल एंट्री इज पास्ड फॉर ऑनरिंग ऑफ एंडोर्स्ड बिल। सुरेश भाई एंडोर्सर है और मुकेश भाई एंडोर्सी, उमेश भाई एंडोर्सी है। उमेश इज एंडोर्सी। टोटल कर दो जर्नल की 1.5 लाख, 1.5 लाख। अब हम यही मुकेश की भी जर्नल ड्रॉ करेंगे।
ये कौन है? मुकेश, जर्नल ऑफ मुकेश। चलो हम जर्नल एंट्री करते हैं। पहली तारीख क्या है? 1919 मुकेश ने गुड्स खरीदे। 1919 को मुकेश ने गुड्स खरीदे हैं सुरेश भाई से। गुड्स खरीदे तो एंट्री क्या आएगी? किसको डेबिट आएगा? परचेजेस। परचेजेस रियल कम्स इन डेबिट, या तो परचेजेस नॉमिनल एक्सपेंस डेबिट टू किससे खरीदे? ये सुरेश, टू सुरेश 50,000 बीइंग गुड्स परचेज्ड या बीइंग परचेजेस मेड। गुड्स खरीद लिए। अब ये गुड्स के बदले में हम उसको क्या दे रहे हैं? एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, बिल दे रहे हैं। बिल दिया ना, कितने का बिल दिया? 50,000 का बिल दिया, 1919 को ही दिया है, तो सुरेश को बिल दे रहे। सुरेश रिसीवर, सुरेश पर्सनल रिसीवर डेबिट 50,000 टू बिल्स पेएबल। हमारे लिए ये बिल्स पेएबल है, 50,000 बिल्स पेएबल, रियल गोज आउट क्रेडिट बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन। ओके। अब 1919 को मुकेश ने ये बिल उमेश को एंडोर्स किया। अब हमें क्या फर्क पड़ रहा? हम सुरेश ने ये उमेश को दिया, हम है मुकेश, हम राइट, वी आर ड्रॉइंग। सुरेश is drawer and उमेश is endorsee। तो ये सुरेश उमेश को बिल दे रहा है, हमको मालूम भी नहीं ना, तो हम एंट्री करेंगे ही नहीं। लेकिन 12 लेवल पे आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, नो जर्नल एंट्री इज पास्ड फॉर एंडोर्समेंट ऑफ बिल। नो जर्नल एंट्री इज पास्ड फॉर एंडोर्समेंट ऑफ बिल। अब ड्यू डेट पे यानी 4/12/19 को ये उमेश भाई आपके पास आएंगे, आपको बिल देंगे, आप उनको कैश दे देंगे। आपके पास बिल आया, आपसे कैश गई, तो बिल्स पेएबल रियल कम्स इन डेबिट टू कैश रियल गोज आउट क्रेडिट। 50,000 बीइंग बिल ऑनर्ड। यहाँ पे आपका जर्नल खत्म। आपको जर्नल की टोटल करनी है। मेरे हिसाब से अगर आप देखो तो वो 1.5 लाख ही आ रही है। टोटल किया, जर्नल खत्म। एक और जर्नल हम ड्रॉ करने वाले हैं, वो है उमेश भाई साहब की। हमने उमेश की तो एंट्री की ही नहीं ना, तो उमेश की भी एंट्रीज करनी है। एंडोर्सी है ये। ये है जर्नल ऑफ उमेश। हेडिंग आपको खुद को देने हैं, जर्नल ऑफ उमेश। अब 1919 को उमेश को बिल मिल रहा है सुरेश से। 1919 को उमेश को बिल मिल रहा है सुरेश से। उमेश बोलेगा भाई बिल रिसीवेबल रियल कम्स इन डेबिट, 50,000 का बिल आया, एंड सुरेश पर्सनल गिवर क्रेडिट। सुरेश ही दे रहा है, एक बार देख लीजिए, सुरेश ही दे रहा है हमको बिल। सुरेश पर्सनल गिवर क्रेडिट 50,000 बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, या और आप बोल सकते हो बीइंग एंडोर्स्ड बिल रिसीव्ड। आप इसको ये भी बोल सकते हो बीइंग एंडोर्स्ड बिल रिसीव्ड, दिस इज ऑल्सो वैलिड। ओके, चलो मैं आपको वो नरेशन लिख के देता हूँ। एक्सेप्टेंस रिसीव्ड तो आपको ईजी है, आपको याद ही रहेगा हमेशा। कब कुछ याद नहीं आया तो ये नरेशन लिख लेना, नहीं तो ये बीइंग एंडोर्स्ड बिल, ये एंडोर्स्ड बिल हमको मिल रहा है। अब ड्यू डेट पे हम जा रहे हैं मुकेश के पास, मुकेश को बिल दे रहे हैं, हमको पैसा मिल जा रहा है। तो 4/12/19 हमें पैसा मिल गया कैश, रियल कम्स इन डेबिट 50,000, और हमसे क्या गया? बिल रिसीवेबल गया टू बिल रिसीवेबल रियल
goes out credit being bill honored. कुछ भी टेंशन नहीं, हमको पैसा आ गया, टेंशन खत्म। 1 लाख की जर्नल की टोटल हो गई, वो टोटल कर लो। ओके चलो, अब हम फिर से, आप एंट्रीज एक बार देख लो सारी, क्योंकि अब हम वापस से पीछे जाएंगे। और अगर ये एंडोर्स बिल डिसऑनर हुआ तो क्या होगा, ये भी हमको देखना है। एंडोर्स बिल डिसऑनर हुआ तो क्या, अगर ड्यू डेट पे सी जाता है बी के पास, कमिंग बैक टू द ओरिजिनल थियरी, सी बी के पास गया, बी ने पैसे देने से इनकार किया, तो ए के लिए क्या होगा, देखो सी ये जो बिल है, ये बिल ए को देगा, बोलेगा भाई ये बिल डिसऑनर हो गया, ये बिल डिसऑनर हो गया, तू मेरे पैसे मुझे दे देना। ओके, तो सी बिकम्स द गिवर। ए ये बिल की एक कॉपी बी को भेजेगा, भाई तूने दिया हुआ बिल डिसऑनर हो गया, अभी तेरे को मुझे पैसे देने पड़ेंगे। या तो फिर ए बोलेगा मैं तेरे बिहाफ पे ये पैसे सी को दूंगा, इधर और। तो अब एंट्रीज क्या होंगी, लेट अस हैव अ लुक एट इट। सी के लिए बिल जा रहा है और सी ये बिल ए को दे रहे हैं। ओके, और आपको याद होगा तो सिंपल डिसऑनर केस में ओरिजिनल एंट्री रिवर्स। ओरिजिनल एंट्री क्या है, देखो बिल रिसीवेबल टू ए, तो ओरिजिनल एंट्री रिवर्स हो जाएगी, ए टू बिल रिसीवेबल बीइंग बिल डिसऑनर्ड, सिंपल। ओके, अगर सी ने नोटिंग चार्जेस भी भरे रहेंगे तो सी क्या बोलेगा, समझो सी होल्डर है ना, तो ध्यान से समझो अभी सी क्या बोलेगा। सी बोलेगा कि भाई मैं ये कैश पे कर रहा हूँ नोटिंग चार्जेस की, लेकिन मैं ये पे कर रहा हूँ किसके बिहाफ पे, ए के बिहाफ पे, क्योंकि सी का ट्रांजैक्शन ए के साथ है। तो सी इज पेइंग कैश ऑन बिहाफ ऑफ ए। कैश किसके बिहाफ पे हो रही है, नोटिंग चार्जेस की, नोटिंग चार्जेस की कैश पे हो रही है ऑन बिहाफ ऑफ ए। तो कैश रियल गोज आउट क्रेडिट सी के लिए टू कैश, समझो 100 रुपए। तो सी बोलेगा अब मुझे ए से लेने हैं 10,000 100 रुपए। सी बोलेगा अब मुझे ए से लेने हैं 10,000 100 रुपए, 10,000 बिल के 100 रुपए नोटिंग चार्जेस के, क्योंकि ट्रांजैक्शन ए और सी में था, ए और सी में था। बी से पैसे मांगने को बोले ए ने, सी ने बाकायदा जाके मांगे भी। अब अगर वो बी दे नहीं रहा है तो ए को ही वो पैसे सी को देने पड़ेंगे। तो सी बोलेगा ए को भाई ये तेरा बिल रख, ये मैंने तेरे बिहाफ पे नोटिंग चार्जेस भरे, अब तू मेरा डेटर बन गया है 10,000 100 रुपए से, तू मुझे ये 10,000 100 रुपए दे देना। तो ए बन गया डेटर, डेबिट द रिसीवर। बिल और बेनिफिट का ए है तो ए अकाउंट डेबिट, बिल का भी, बिल जा रहा है, देखो यहाँ पे बिल इज गोइंग आउट, ए इज द रिसीवर ऑफ द बिल, सी के एंगल से, सी के एंगल से ए इज द रिसीवर एंड बिल रिसीवेबल इज गोइंग आउट, बिल जा रहा है एंड कैश रियल गोज आउट, कैश पे हो रही है, और ये किसके बिहाफ पे हो रही है, ए, इसीलिए ए को डेबिट आ रहा है। अब ए भाई साहब क्या करेंगे वो देखते हैं। अब ए भाई साहब बोलेंगे कि भाई मुझे तो ये बिल सी से आया और मैंने ये बी को दे दिया, आई एम गोइंग टू मेक द पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ बी। तो बी बिकम्स द रिसीवर ऑफ बेनिफिट, कितने का, 10,000 100 का, 10,000 का बिल था, 100 रुपए के नोटिंग चार्जेस थे। तो बी बिकम्स द रिसीवर ऑफ बेनिफिट, और पे किसने किया, अब भी ये बिल डिसऑनर हुआ है तो हु हैज मेड द पेमेंट, तो ये लॉस हुआ है सी को, तो सी इज द गिवर ऑफ बेनिफिट। राइट, मेरे बिहाफ पे ये लॉस, अब भी ए बोलेगा मेरे बिहाफ पे ये लॉस अब भी बेयर किसने किया है, सी ने, तो सी इज द गिवर, और मैं ये लॉस रिकवर किससे करने वाला हूँ, बी से, सो बी इज द रिसीवर ऑफ बेनिफिट।
सी पे कर रहा है और मैं ये मेरे लिए, और मैं ये किसके लिए पे कर रहा हूँ, बी के लिए। ए क्या बोलेगा, देखो सी ये पे कर रहा है मेरे लिए और मैं ये पे कर रहा हूँ बी के लिए, तो बी इज द रिसीवर ऑफ बेनिफिट, सी इज द गिवर ऑफ बेनिफिट। और अगर आप थोड़ा सा पीछे जाओ तो आपको याद होगा मैंने एक एंट्री बताई थी, प्रीवियस पार्टी टू नेक्स्ट पार्टी, तो प्रीवियस पार्टी यहाँ पे है बी, प्रीवियस पार्टी इज बी है एंड नेक्स्ट पार्टी इज सी, तो बी टू सी। सर और एक लॉजिक बता रहा, आप अगर ये दोनों एंट्रीज को कंबाइन करते हो, इन दोनों एंट्रीज को, तो बिल रिसीवेबल कैंसिल हो जाता है, सी डेबिट टू बी, नेट एंट्री, नेट एंट्री सी डेबिट टू बी, देखो तो वही आ रही है ना, सी डेबिट टू बी। अब इसको रिवर्स कर दो, क्या होगी, बी टू सी, सिंपल है लॉजिक। अब बी के लिए जैसे मैंने आपको बताया था, ओरिजिनल एंट्री रिवर्स, बिल्स पेएबल टू ए है, बी के लिए बिल वापस आया, बिल पेएबल रियल कम्स इन डेबिट, कितने का बिल था, 10,000 का बिल था, नोटिंग चार्जेस ये उसका खर्चा है, नोटिंग चार्जेस नॉमिनल लॉस डेबिट, और ये बी के एंगल से पे किसने किया है, ए ने, 10,000 तो ए पर्सनल गिवर क्रेडिट, तो ये बन गई एंट्री डिसऑनर की। ये एंट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है, कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल एंट्री है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। प्रीवियस पार्टी टू नेक्स्ट पार्टी का अगर आप लॉजिक याद रखते हो, प्रीवियस टू नेक्स्ट, तो ये याद रखना बहुत इजी बन जाता है। चलो एक सम लेंगे हम ये एंट्री को समझने के लिए, कहीं पे कोई दिक्कत हो तो आप बिंदास मुझसे पूछ लेना। लेट्स टेक डाउन अ सम। Umar draws a bill on Akbar of ₹20,000 for 4 months on 4/5/19. Akbar accepts the same, इसका मतलब अमर वॉज द क्रेडिटर पहले से अकबर का, अमर endorsed the bill to Anthony, अमर endorser, Anthony endorsee, on due date bill is dishonored and Anthony paid noting चार्जेस ₹250। तो चलो ये सम बनाया है, अब हम लोग ये सम सॉल्व करेंगे, तो लेट्स सॉल्व दिस सम टुगेदर। अमर, अकबर, एंथनी, पहला जर्नल अमर का, दूसरा जर्नल अकबर का, तीसरा जर्नल एंथनी का। चलो जर्नल ऑफ अमर, चलो सब लोगों का फिर से ध्यान यहाँ पे समझ के लेते सारी एंट्रीज एक बार फिर से। अमर हैज ड्रॉन अ बिल ऑन अकबर ऑन 4/5/19, 4/5/19 को अमर ने अकबर पे बिल ड्रॉ किया, अकबर ने वापस एक्सेप्ट करके वापस दिया, बिल रिसीवेबल आया और दिया किसने, अकबर ने, अकबर पर्सनल गिवर क्रेडिट, बिल रिसीवेबल रियल कम्स इन डेबिट, अकबर पर्सनल गिवर क्रेडिट। कितने का बिल था ये, 20,000 का बिल था, तो 20,000 का बिल आ गया। being acceptance received,
क्लियर। अब हमने ये बिल को क्या किया, अमर ने ये बिल अकबर को दे दिया, तो अमर ने ये बिल एंथनी को दे दिया, माय मिस्टेक, एंथनी को दे दिया, तो एंथनी बिकम्स द रिसीवर, एंथनी पर्सनल रिसीवर डेबिट, और हमसे क्या जा रहा है, बिल रिसीवेबल जा रहा है, बिल रिसीवेबल रियल गोज आउट क्रेडिट 20,000 एंथनी पर्सनल रिसीवर डेबिट, बिल रिसीवेबल रियल गोज आउट क्रेडिट बीइंग बिल एंडोस्ड। अब भाई ड्यू डेट पे कितने महीने का बिल है, ये 4 महीने का बिल है, 5 6 तो 6 7 8 9, 4 9 इंटू प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस 7 9, तो 7 9 19 को क्या हो रहा है, 7 9 19 को ये बिल डिसऑनर हो रहा है। अब अमर के लिए क्या प्रॉब्लम है, एंथनी भाई आएंगे, तो चलो अभी एकदम पहले सिंपल तरीका बताया था, फिर ये दोनों एंट्रीज को कंबाइन कर लो, बिल रिसीवेबल का डेबिट कैंसिल हो गया, बिल रिसीवेबल का क्रेडिट कैंसिल हो गया, एंथनी टू अकबर, ये ओरिजिनल एंट्री रिवर्स होगी, तो एंट्री बन जाएगी अकबर टू एंथनी। इसका एक्चुअल लॉजिक क्या है, अकबर इज द रिसीवर ऑफ बेनिफिट एंड एंथनी इज द गिवर ऑफ बेनिफिट, एंथनी हमारे बिहाफ पे ये लॉस बेयर कर रहा है और हम ये लॉस अकबर से रिकवर करने वाले हैं, तो अकबर ये रिसीवर ऑफ बेनिफिट, एंथनी इज द गिवर ऑफ बेनिफिट, 20,250 इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस बीइंग एंडोर्स्ड बिल dishonored and noting charges paid, being endorsed, bill dishonored and noting charges paid, finished। यहाँ पे लॉजिक खत्म, अकबर बन गया हमारा डेटर, एंथनी बन गया हमारा क्रेडिटर। टोटल अगर आप करो तो ये आ रही है 60,250, 60,250। चलो लगेज हम लोग अभी अकबर की जर्नल बनाते हैं फटाफट। अब मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ, ड्रॉ करने में कितनी जान जाती है, बट आपको एक बात बता दूँ बच्चों, हम जब पढ़ाई की तो ये सब ऑलरेडी बहुत किया, तब जाके आज हम यहाँ पे। ऐसे नहीं है कि भाई जो भी आपको पढ़ा रहा है वो टीचर्स ने ये किया नहीं है, वो डायरेक्टली टीचर बन के ही पैदा हो गए, वो टीचर्स ने भी उतनी ही मेहनत की है, ये सब सारे टीचर्स ने किया हुआ है, तब जाके आज वो आपको पढ़ाने के लेवल पे आए हुए हैं। ओके, तो मेहनत तो हर एक को करनी है, मेहनत से डरने में या छिपने में कोई सेंस नहीं। तो जर्नल ऑफ अकबर, अकबर भाई साहब ने 4-5 को एक्सेप्टेंस दिया, एंथनी किसको है भैया, अमर को ना, हु इज दिस, अमर, 4 मई को एक्सेप्टेंस दिया, 4 मई को एक्सेप्टेंस दिया है अमर को, तो अमर पर्सनल रिसीवर डेबिट 20,000 का बिल गया, टू बिल्स पेबल हमसे जा रहा है, तो हमारा ये बिल्स पेबल है, बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन। अब अमर भाई साहब ये एंथनी को एंडोर्स कर रहे हैं, वैसे तो हम एंट्री प्रैक्टिकली करने वाले नहीं है, 12 लेवल पे हमको सिर्फ इतना लिखना है, नो जर्नल एंट्री टू बी पास्ड फॉर एंडोर्समेंट ऑफ बिल। ड्यू डेट क्या है इसकी, ड्यू डेट है 7/9/19 को, भाई इसका डिसऑनर कर रहे हैं हम लोग, तो ओरिजिनल एंट्री तो रिवर्स होगी, बिल्स पेएबल को डेबिट आएगा, बिल्स पेएबल रियल कम्स इन डेबिट, नोटिंग चार्जेस भी तो पे हुए, नोटिंग चार्जेस हमारा खर्चा है जो ये लोग पे कर रहे हैं, नोटिंग चार्जेस नॉमिनल एक्सपेंस डेबिट टू अमर भाई साहब को हमको पैसे देने हैं, अमर इज द गिवर ऑफ बेनिफिट 20,250 बीइंग बिल डिसऑनर्ड।
अगर आप ध्यान से देखो, हमने अभी आज तीसरी केस देख रहे हैं ये वीडियो में, तो ये तीसरी केस में भी डिसऑनर की एंट्री सेम ही है, बिल्स पेबल नोटिंग चार्जेस टू ड्रॉअर, बिल्स पेबल नोटिंग चार्जेस टू ड्रॉअर, वही एंट्री हर जगह, टेंशन वाली बात ही नहीं है, एंट्री बदलती नहीं है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। ड्रॉई के बुक्स में ऑनरिंग और डिसऑनरिंग की एंट्री कोई भी केस में बदलने वाली नहीं। तो हो गया ये हमारा जर्नल खत्म, 40,250, 40,250। अब एंथनी का जर्नल बनाना है हमको, एंथनी साहब को छोड़ के तो चलेगा नहीं, चलो हम एंथनी का जर्नल बनाते हैं फटाक से। क्या आप गेस कर सकते हो एंथनी की बुक्स में कितनी जर्नल एंट्रीज होंगी? सोचो तो थोड़ा सा। एक तो उसको बिल मिला है बराबर उतना, और फिर बिल डिसऑनर हो गया उतना, बाकी तो हेडेक ही नहीं है उसको कोई। बस ये 2 जर्नल एंट्रीज उसके बुक्स में होने वाली है, बिल मिलने की, एंडोस बिल रिसीव्ड, एंड फिर बाद में डिसऑनर होने की। सबसे सुखी बंदा है एंथनी, 2 एंट्री में उसकी जर्नल खत्म। हैप्पी पर्सन। जर्नल ऑफ एंथनी। तो 4 मई को अमर साहब ने बिल दिया हमको, तो हमारे लिए बिल रिसीवेबल रियल कम्स इन डेबिट एंड मिस्टर अमर पर्सनल गिवर क्रेडिट। बिल था 20,000 का, तो 20,000 लिख दो। बीइंग एंडोस्ड बिल रिसीव्ड, याद है ये नरेशन हमने सीखा अभी। अब ड्यू डेट पे, ड्यू डेट है 7/9/19, तो 7/9/19 को हम गए ड्रॉई के पास, ड्रॉई ने कर दिया डिसऑनर। हम अमर को बोलेंगे भाई ये बिल तेरा ओरिजिनल जो एंट्री है वो रिवर्स कर देंगे। अमर को बोलेंगे बिल तेरा तू रख, अमाउंट नहीं डाल रहा हूं मैं, रुको। हमने बिल वापस कर दिया इसको, बिल रिसीवेबल रियल गोज आउट क्रेडिट, 20,000 का बिल था। हमने 250 रुपये नोटिंग चार्जेस भी बढ़े क्योंकि हम होल्डर है एंथनी, हम एंथनी है तो हम होल्डर इन ड्यू कोर्स है, होल्डर इन ड्यू कोर्स को नोटिंग चार्जेस भरने पड़ते हैं। हमसे कैश गई और हम ये रिकवर करने वाले अमर के बिहाफ पे। सी एंथनी क्या बोलेगा, एंथनी बोलेगा मैं नोटिंग चार्जेस भर रहा हूँ अमर के बिहाफ पे, तो अमर इज द रिसीवर ऑफ बेनिफिट और मैं कैश भर रहा हूँ, तो कैश मुझसे गई, कैश रियल गोज आउट क्रेडिट 250 and I am paying it on whose behalf, अमर's behalf, तो अमर इज द रिसीवर ऑफ बेनिफिट 250 के लिए भी, तो 20,250। बीइंग बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड, हो गया हमारा सम खत्म। 40,250, 40,250 टोटल आई और एंथनी साहब की जर्नल कंप्लीट हो गई। देख लीजिए जर्नल 1 मिनट के लिए। सी हमेशा याद रखो, कोई भी समय आप फ्रीज कर दो वो वीडियो वहाँ पे और आप पूरा जर्नल पे एक बार देख लो, कोई भी डाउट्स है तो फिर आप मुझे पूछ सकते हो। नाउ कमिंग बैक टू द कंसेप्ट ऑफ एंडोर्समेंट, हमने ये सारा देख लिया है। ये याद रखना डेफिनेशन, एंडोर्सर, एंडोर्सी, जर्नल एंट्रीज हमने देख ली। आपको अभी एक इलस्ट्रेशन दिया है, अब आज आपका होमवर्क ये इलस्ट्रेशन आप सॉल्व करोगे, पल्लवी, वंदना और पूर्वा का। तो ये पूरा इलस्ट्रेशन आप सॉल्व करोगे। इवन टेक्स्ट बुक में अगर बेसिक एंडोर्समेंट या डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, जो हमने कल पिछले वीडियो में की हुई कंसेप्ट है, उनके बेसिक सम्स होंगे, तो आप पैरेलली अभी इनको सॉल्व करना शुरू कर दो। मैं ज़रूर ये सारे सम्स डिस्कस करूँगा, बट आपने पैरेलली ये सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो अगले वीडियो में मैं अगली कंसेप्ट लेके आऊँगा। ओके, तब तक प्रैक्टिस करते रहो, डोंट सिट आइडल। सो बेस्ट ऑफ लक।